दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिग बॉस 18 के एपिसोड के एक और रिव्यू में। दोस्तों कल के जो एपिसोड में हमने देखा ना, जो मेरे को जो लगा कि दिग्विजय का जो खेल है ना, वो बिग बॉस और मेकर्स खुद ही खराब करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जब से वो टाइम गॉड बना है ना, या फिर टाइम गॉड के लिए जब वो रेस में भी था, तब भी बिग बॉस पीछे से बार बार उसको ना कुछ बोले जा रहे थे। और जब भी वो टाइम गॉड बन के वहां बैठ के सबकी ड्यूटीज असाइन कर रहा था, तब भी बिग बॉस बार बार कह रहे थे कभी अपने बालों पे हाथ लगा के देखो, कि बहुत सारी चीजें कमेंट कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके कोर्स के बारे में भी बिग बॉस और मेकर्स खुद ही जब सबके दिमाग में डाल रहे थे, तो फिर और कंटेस्टेंट क्यों ना बोलेंगे। तो इसी वजह से ना, जब मेकर्स किसी की नीचे उतारने में लग जाते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से नीचे ही उतार देते हैं, चाहे दिग्विजय हो चाहे किसी को भी देख लो ना। और मेकर्स और जितने भी हैं बिग बॉस के, उसमें दिग्विजय और कशिश का जो था ना, बाहर जो इतनी लड़ाई करके आए थे, तो उनको लगा था घर के अंदर भी इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ होगी। तो इसी वजह से ना मेकर्स का वो चीजें नहीं दे पाए ये। और लग रहा है यार, ये तो यार बाहर बोल रहे आए थे लड़के और यहाँ पे दोस्ती निभा रहे हैं। क्या ये बिग बॉस में आने का इनका एक वो था, क्या हमें भी मूर्ख बना दिया? तो वही चीजें मेकर्स को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए अब मेकर्स और बिग बॉस पीछे पड़े हुए हैं दिग्विजय की गेम बिल्कुल। और दिग्विजय का ना थोड़ा बहुत चेहरा भी लगा, जबकि भी जब बिग बॉस उसकी टांग खिंचाई कर रहे। टांग खिंचाई क्या है, एक तरह के नीचे गिराना ही होता है। क्योंकि जब आप किसी को देखो ना, अविनाश ग्रुप में कभी भी ऐसा नहीं होता। एलिस का तो कुछ मुद्दा ही नहीं है यार। एलिस तो पीछे के बस हंसने लग जाती है, बस जो को बोलता है हंसने लग जाती है, एक दो कमेंट करती है। तो एलिस का खुद का कुछ मुद्दा है ही नहीं और खुद का कुछ स्टैंड है ही नहीं। तो कल के पूरे एपिसोड में हमने देखा ना कि क्या दिग्विजय के अगेंस्ट में अविनाश ग्रुप। और नॉर्मल सी बात है यार, टाइम गॉड जो बंदा बनता है, अगर उसके फेवर में या फिर कुछ अगेंस्ट में करते कि हम काम ना करेंगे, तो यार खाना ना देना तो उसका बनता है ना। तो विवियन का ये है, खाना नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। तो जो अविनाश का जो ये था ना, इनसिक्योर वाला ग्रुप में, वो साफ साफ दिखाई भी देता है। देखो विवियन का ऐसा है ना, विवियन ने मना कर दिया, तो अविनाश और यही सब मेरे को नजर आता है। देखो ना यार, विवियन के चक्कर में अविनाश और ईशा ने सबने मना कर दिया कि काम नहीं करूंगी, लेकिन विवियन खुद जाके काम कर रहा है। और बार बार कैमरा ये दिखाता भी है कि यार विवियन तो काम भी कर रहा है और तब भी इसको खाना नहीं मिल पा रहा। तो मेकर्स ना जो दिखा रहे हैं, और अविनाश को इसी वजह से तो अविनाश बुरा बनता जा रहा है और इनसिक्योर फील हो रहा है। क्योंकि विवियन अपना सारा काम कर देता है, वो बोलता भी है लेकिन पीछे पीछे सारा काम कर देता है। और वो कहता भी है मैं तो अपना सारा काम कर रहा हूँ, ना बोलने में, बस काम से मतलब है, काम कर रहा हूँ, ये खाना कैसे रोक सकता है? तो कल के एपिसोड में ये देखा ना, देखो दिग्विजय अपने साइड बिल्कुल सही था बंदा। क्योंकि देखो ना यार, आप कितना किसी को सता सकते हो, टाइम गॉड बना है, थोड़ा उसको भी तो देखो ना कि वो कैसा टाइम गॉड बनता है। आपने डायरेक्ट में मना कर दिया कि नहीं करूंगा। हाँ, विवियन का चलता है, क्योंकि विवियन के उसमें जब टाइम गॉड था तो इसने भी मना कर दिया था कि मैं टाइम गॉड जब तक विवियन है मैं काम नहीं करूंगा। तो विवियन का बनता है कि इसने मना कर दिया। लेकिन ना जो ये अविनाश तो कश्ती में चढ़ जाता है, तो वही अविनाश की गेम खराब हो जाती है। अविनाश अपना मुद्दा रखता है ना कि मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये नहीं है। लेकिन ना अविनाश ने विवियन का वो बोला कि इसने बोला था वो टाइम गॉड था, तूने काम क्यों नहीं किया, तूने काम क्यों नहीं किया, बताओ टाइम गॉड था। तो विवियन अविनाश का ऐसा ही है, जो एटीट्यूड है ना थोड़ा, वही वही इसकी गेम थोड़ी बहुत अब हैम्पर सी नजर आ रही है। विवियन की गेम के चक्कर में अपनी गेम अविनाश खराब करता जा रहा है। तो वहीं हम बात करें रजत दलाल की। दोस्तों कल के एपिसोड में रजत दलाल का, मैं को यार रजत दलाल का जो मेरा ओपिनियन है, रजत दलाल को जाके बोलना चाहिए था यार, दिग्विजय का साथ देना चाहिए था। क्या चाहे आपने आपके दोस्त के साथ ना कोई ऐसा बंदा हो जिसे आप पसंद ना करते हो, लेकिन आपका दोस्त तो वहां पे खड़ा है, जिसके लिए सारे उस पर खड़े हो रहे हैं, उसके छीना छपटी कर रहे हैं, तो अपने दोस्त का स्टैंड लेना बनता है रजत दलाल का। रजत दलाल को जाना चाहिए। वो तो कंफ्यूज पड़ा है कि करण जो कह रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है, चाहे जो भी कहे यार, XYZ जाए, करण कहे, कोई शिल्पा जी कहे उसको, और दिग्विजय तब जाके करे। लेकिन आपका दोस्त अगर आप मानते हो दिग्विजय को, आपने टाइम गॉड बनाया है, तो उसका देखो ना टाइम गॉड में कौन कौन उसको परेशान कर रहा है, आपका बनता है। तो इसलिए ना रजत दलाल को आगे जाना चाहिए, रजत दलाल को सबको बताना चाहिए। क्योंकि देखो ना अविनाश का ना, जब करण से बात करता है या फिर दिग्विजय से बात करता है, उसका बॉडी लैंग्वेज पूरा हिलने लग जाता है, पूरा एग्रेशन। और जब रजत दलाल के साथ उसकी फाइट होती है ना, रजत दलाल ने खंबे पे लटका दिया था, पैरों पे पंजों पे खड़ा था अविनाश, तब अविनाश की इतनी आवाज नहीं निकलती थी, इतना कुछ एग्रेशन नहीं दिखाई देता था जब रजत के साथ होता था। तो मेरा जो मानना है, जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, रजत की ना, रजत का पूरा एपिसोड में खोया हुआ सा नजर आया। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है
कि उसको लग रहा होगा कि शिल्पा जी को मैंने इतना बोल दिया है तो वीकेंड के वॉर पे कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। ये हो सकता है एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि रजत को करण पसंद नहीं है और करण के साथ जो अभी रजत की फाइट हुई थी उसके बाद ये लग रहा है ना कि करण और दिग्विजय की दोस्ती ऐसी है और दिग्विजय हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है। रजत की फर्स्ट प्रायोरिटी, रजत हमेशा दिग्विजय की सपोर्ट भी करता है, दिग्विजय के बारे में बोलता है कि बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय को रखता है। लेकिन रजत को ऐसा लगता है दिग्विजय की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हुई नहीं, कभी ये श्रुतिका कभी करण, तो वही चीजें ना खराब होती जा रही है। तो दिग्विजय और रजत को आपस में बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी कि ये चीजों को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि रजत की गेम भी इससे खराब हो रही है। क्योंकि रजत अगर इस चीज में ना दिग्विजय का स्टैंड लेता ना तो ये मजेदार गेम हो जाता और भी मजा देखने को मिलता कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग फिर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये यही चीजें चलती आ रही है। और जो हमने आपको कहा कि भैया कल के एपिसोड में सबका रहा, बग्गा जी का भी अलग अब इन्वॉल्वमेंट सी नजर आ रही है। बग्गा जी भी बोल रहे हैं लेकिन बग्गा जी को भी करण ने सही धोया। करण की गेम बहुत अच्छी लगती है मेरे को, करण अब खुल के खेल रहा है। वही चीज हो रही है ना, जब कोनों कोने में करण बातें करता था तब दिक्कत होती थी, करण कोने में है। अब करण जा रहा है, बातें मुद्दों में घुस रहा है, बातें करने लड़ाई करने जा रहा है, तो कह रहे हैं यार वर्कआउट के बीच में करण छोड़ के कभी नहीं गया, अब कैसे जा रहा है। तो वही है ना, इस घर में ऐसा ही होता आया है। अगर घर वाला ये ए करे तब भी दिक्कत, बी करे तब भी दिक्कत, तो करे क्या। तो करण के साथ यही सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन करण की गेम बहुत है, करण जब बोलता है ना वो अच्छे को चुप करा देता है, उसके बोलने में बहुत है यार। अविनाश ना घबरा सा जाता है, अविनाश की ना बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा बहुत देखो, चाकू लेके आ जाओ, मार के जाएगा। तो अविनाश की गेम थोड़ी बहुत अब बहुत ज्यादा बोरियत होती जा रही है। वही चीजें ना, अब एटीट्यूड साफ साफ नजर आता है इनके ग्रुप में, खुद का ही ऊपर एक दूसरे ऊपर ट्रस्ट नहीं नजर आ रहा है। जो दूसरों ऊपर बिचिंग करते हैं, तो ईशा और एलिस तो हर किसी की बिचिंग करती है, एलिस तो हर जगह हंसती फिरती रहती है, जो भी उसका मुद्दा कुछ नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही बिचिंग करते रहते हैं। और अविनाश को ट्रस्ट इशू भी है, जो हमें ईशा और अविनाश की कॉन्वर्जेशन हुई थी उसमें पता चला है। और अविनाश को विवियन के बारे में भी पता है, विवियन नहीं पसंद उसको, मतलब पसंद है लेकिन उसको ये नेचर नहीं पसंद विवियन का कि वो हर जगह जाके अच्छा बन जाता है, हम बुरे बन जाते हैं। तो बहुत ही चीजें ना, ये चीजें ना जो चल रही है ना सिनेरियो, तो इस घर में ना बहुत चीजें आपको अब अलग सी देखने को मिलेगी और मजा आने वाला है। लेकिन इस कल के एपिसोड में हमने देखा ना कि रजत दलाल को, मेरा जो मानना है यार, अविनाश और ज्यादा ही कुछ कर रहे थे यार। ये जब बनाना, ये छीनना यार, जब तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना कैसे मिलेगा, और खाना मिलेगा तो ये टाइम गॉड के हाथों में है ना, तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ये अविनाश की जो हो रहा है ना, ये अविनाश का साथ रजत दलाल को दिग्विजय का साथ देना चाहिए था, तब जाके मजा आता। रजत दलाल अभी भी कंफ्यूजन हो रखा है, कंफ्यूज होके बैठा हुआ है, बोले जा रहा है कि दिग्विजय करण करवा रहा है, चाहे कोई भी करवाए, कोई भी कराए, लेकिन आपका दोस्त वहां पे है, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है, वो नहीं बोल पा रहा है तो आप तो जाओ, आपने टाइम गॉड बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी भी छोड़ो, आपका दोस्त है तो जाना बनता ही है, स्टैंड लेना बनता ही है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन वो जब सही हो रहा है ना, तो आपका जाओगे ना तो आप और सही दिखोगे। तो रजत दलाल की गेम बस थोड़ी बहुत डाउन जा रही है, उसको ये चीजें समझनी पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं अपनी राय। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।